Hello students, very good morning. All of you warmly welcome in this YouTube channel that has been planned to provide you online classes from Amal Convent Group of Schools. Students, in your class nowadays we are going with the 5th chapter in Flamingo, that is Indigo by Louis chapter, and we know very well that chapter is about Champaran Satyagraha that was undertaken by Gandhiji. Louis Fisher, who was born in Philadelphia, he was a successful journalist. He was a great admirer of Mahatma Gandhi. He wrote a book on Gandhi titled The Life of Mahatma Gandhi. The book has been reviewed as one of the best books on Gandhi by Times Educational Supplement. And Indigo is an extract from this book only. In this extract, the author describes the conflict between the poor peasants of Champaran and the British planters, and the ultimately peasants' victory over the British planters. ये इस स्टोरी की मेन बात है। और उसके बेसिक में जो एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जब लुईस फिशर मिस्टर गांधी से मिले और उनसे अपने डिज़ायर एक्सप्रेस किए कि वो उन पे एक बुक लिखना चाहते हैं, तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के तौर पे ढेर सारी बातें गांधी ने शेयर किया। और इस एक्सट्रैक्ट में उन्होंने ये बात बताया कि गांधी जी वो खुद किस प्रकार से पेटिशनर्स के रास्ते को छोड़ के अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का निर्णय लिया। आपको हम बता दें, आई वुड लाइक टू मेक यू टू अंडरस्टैंड दैट बिफोर 1917 गांधी का जो फ्रीडम फाइट का तरीका था वो एकदम अलग था। ही वॉज अ पेटिशनर और वो केवल अपनी डिमांड्स को पूरा करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कतई जो है ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर करने का प्रयास नहीं किया था। But after 1917, when he went to Champaran on the special request of a peasant named Rajkumar Shukla, and when he saw the condition of the peasants over there, he came to decide that Britishers are not good rulers to rule over the country. It was Indian National Congress 1916 annual convention that was held in Lucknow in December. उस एनुअल कन्वेंशन में INC के चंपारण से एक गरीब पीजेंट जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, वो उनसे कांटेक्ट करने का प्रयास किया, उनके पीछे पीछे लगा रहा और उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो चंपारण चले। उसके रेसोल्यूट और डिटरमाइंड एफर्ट के कारण गांधी ने उसको आश्वासन दिया और उससे कहा कि वो कोलकाता में आके उससे मिले और वहाँ से उसको ले चले। कोलकाता में मिलते हैं, दे मेट इन कोलकाता, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग देयर कोर्स ऑफ एक्शंस दैट ही हैज़ टू और द एक्टिविटीज दैट ही हैज़ टू accomplish इन कोलकाता, गांधी वेंट विथ राजकुमार शुक्ला। सबसे पहले वो पटना में राजेंद्र प्रसाद जी के यहाँ जाते हैं और फिर राजेंद्र प्रसाद जी के यहाँ से, चूँकि वो उस समय जो है वहाँ
पटना में नहीं होते, फिर भी वहाँ पर एक रात रुकने के बाद वो मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर आचार्य JB कृपलानी जी को टेलीग्राफ करते हैं। वो उनको मुजफ्फरपुर में मिलते हैं और प्रोफेसर मलकानी के यहाँ वो अपना फर्स्ट स्टे करते हैं। प्रोफेसर मलकानी के यहाँ से ही रहते हुए वो जब वो वहाँ पर थे तभी चंपारण से और आसपास के एरिया से जितने भी पीजेंट्स थे उन सबको दे ऑल कम टू नो कि उनके लिए, उनके हित के लिए कोई एक महात्मा आया है। वो अपने उस चैंपियन को देखने के लिए दौड़ पड़े और फिर गांधी जी ने वहाँ के एडवोकेट्स से बात किया। एडवोकेट्स, क्योंकि उन्हें केस की जानकारी क्या थी, वास्तविकता क्या थी, वो सारी बात समझनी थी। और फिर वो जाते हैं चंपारण और वहाँ से इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास करते हैं। वो बेसिकली जो भी सोर्सेस थे वहाँ से इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको इंफॉर्मेशन देने से जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे मना कर देते हैं, क्योंकि उनको कहते हैं कि वो एक आउटसाइडर है। फिर वो मोतिहारी जाते हैं और मोतिहारी में एक घर को अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं और अपनी छानबीन शुरू करते हैं। मीनवाइल गांधी कम्स टू नो कि पास के ही गांव में एक किसान के साथ मेल ट्रीटमेंट हुआ है। वहाँ देखने के, उससे मिलने के लिए जा रहे होते हैं, तभी गांधी को रोक लिया जाता है रास्ते में। He was stopped on the way from meeting the peasants. He was summoned to appear in the court next day. उन्हें जो है नेक्स्ट डे कोर्ट में आने के लिए कहा था। और अब चूंकि गवर्नमेंट से, अब गवर्नमेंट का ऑर्डर था तो कोर्ट तो जाना ही था, लेकिन उसके पहले वो अपनी सारी तैयारी करते हैं। अपने सेवाग्राम आश्रम को इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। पूरी घटना की जानकारी वायसराय को जो है भेजते हैं और फिर पटना राजेंद्र प्रसाद जी के पास टेलीग्राफ करते हैं कि वो जो है अपने साथ कुछ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स जो कि एडवोकेट्स हैं उनको लिवा के आएँ, क्योंकि यहाँ पर उनकी जो है ही वाज समन्ड इन द कोर्ट। सो स्टूडेंट्स, हम लोग आज यहाँ से शुरू करेंगे। लेट्स प्रोसीड फ्रॉम हियर। यस, ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 50। Morning found the town of Motihari plagued with peasants. In the morning में पूरी मोतिहारी एरिया के जो पीजेंट्स थे उनसे एकदम भर गई। चारों तरफ से, फ्रॉम दिस वे, फ्रॉम दैट वे, फ्रॉम दिस प्लेस, फ्रॉम दैट प्लेस, जितने भी पीजेंट्स थे, जिसने भी सुना कि कोई इंसान है, कोई महात्मा है, जो कि there is some Mahatma who has come over there to fight for the interest of the peasants, and he has been caught in problems with the authorities. जैसे उन्होंने सुना वो सब के सब दौड़ पड़े। पूरे के पूरे ढेर सारे, इतने पीजेंट्स मोतिहारी टाउन में भर गए कि पूरा का पूरा मोतिहारी टाउन लोगों के हेड्स का जो ब्लैक कलर था उस ब्लैक कलर से ब्लैक हो गया। They did not know Gandhi's record in South Africa. उनमें से कोई भी गांधी का साउथ अफ्रीका का जो रिकॉर्ड था उनको नहीं पता था।
they had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. सिर्फ उसने उन लोगों ने ये सुना था कि कोई एक महात्मा है जो कि उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आया हुआ है और उसकी और यहाँ के अथॉरिटीज़ के साथ ट्रबल हो गई। Their spontaneous demonstrations in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. ये जो उनका स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन था हजारों की संख्या में कोर्ट हाउस के आसपास, ये उनकी ब्रिटिशर्स से जो भय था उस भय से मुक्ति थी। ये रिमार्केबल है, इट इज रियली रिमार्केबल फैक्ट ओवर हियर कि आज तक कभी भी अपने लिए अपने इंटरेस्ट में ये सभी के सभी एक साथ एकजुट होकर के कभी कोर्ट हाउस में आकर के इस तरह का डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं किए थे, क्योंकि अभी तक उनका जो केस था वो इंडिविजुअल था। आज वो एक ऐसे इंसान के लिए जो कि उन सब के लिए लड़ने के लिए आया था, कहीं बाहर से गुजरात से, उस आदमी के साथ अथॉरिटीज प्रॉब्लम कर रहे थे, इसलिए सब के सब जितने भी पेजेंट्स थे सब एकजुट हो गए। आज उनका डर, टुडे देयर फियर फ्रॉम द ब्रिटिशर्स हैड वैनिस्ड। ये पहली बार ऐसा हुआ था। It was the first evidence in the history of Champaran or Bihar or at any place in India. The officers felt powerless without Gandhi's cooperation. इतनी ढेर सारी संख्या में थे, their huge number, their huge crowd made the officials powerless. शक्तिहीन हो गए। उनकी समझ में नहीं आया कि इस क्राउड को कैसे चैनलाइज करें। They sought help from Gandhi's itself. वो गांधी से रिक्वेस्ट किए कि आपकी कोऑपरेशन के बिना इनको चैनलाइज करना पॉसिबल नहीं है। सो गांधी वेंट ओवर देयर, ही हेल्प्ड द अथॉरिटीज, ही हेल्प्ड देम टू रेगुलेट द क्राउड। गांधी ने हेल्प किया क्राउड को रेगुलेट करने में। अच्छा, गांधी वॉज वेरी पोलाइट, वेरी फ्रेंडली। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ that their might hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians. यहाँ पे गांधी एक कॉन्क्रीट प्रूफ दे रहे थे ब्रिटिशर्स को कि ब्रिटिशर्स की जो माइट है, ब्रिटिशर्स की जो पावर है, वो अनक्वेश्चन, यद्यपि उनका भय वो भय क्रिएट कर सकते हैं, वो अनक्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इंडियंस उनको चैलेंज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, गवर्नमेंट बैफल्ड हो गई। गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। द गवर्नमेंट वॉज अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्शन टू बी टेकन। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। प्रोसिक्यूटर ने रिक्वेस्ट किया जज को कि वो ट्रायल को पोस्टपोन कर दे। Apparently, the authorities wished to consult their superiors. बहुत ही क्लियर सी बात थी यहाँ पर कि जो चंपारण के अथॉरिटीज थे, अभी उनको इस बात की ज़रूरत थी, वो ये चाहते थे कि वो अपने सुपीरियर से बात करें, अपने हायर अथॉरिटीज से बात करें कि ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, और वहाँ पे सम्मन हुआ था गांधी को, और गांधी के प्रोसिक्यूशन में लेट हो रहा था, उनका ट्रायल डिले किया जा रहा था। तो गांधी ने इस बात का प्रोटेस्ट किया कि नहीं, आप ट्रायल शुरू करिए। सो ही रेड ए स्टेटमेंट
प्लीडिंग गिल्टी, उन्होंने वहाँ पर अपनी अपराध को एक्सेप्ट करते हुए कन्फेस करता हुआ एक स्टेटमेंट उन्होंने रीड किया। उन्होंने कहा कि ही वॉज इन्वॉल्व्ड, कोर्ट को बताया उन्होंने, ही टोल्ड द कोर्ट दैट ही वॉज इन्वॉल्व्ड इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। वो ड्यूटीज के कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो गए थे। जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी हमारे सामने, आई मीन गांधी के सामने उस समय दो ड्यूटीज थी। गांधी हैड टू फेस एंड टू कंप्लीट ड्यूअल ड्यूटीज एट दैट टाइम। वो कौन थी? और उन्हीं दो ड्यूटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था। कौन कौन थी दो ड्यूटी थी? ऑन द वन हैंड, नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर। उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि वो लॉ ब्रेकर बनने का एग्जाम्पल का बैड एग्जाम्पल सेट ना करें। एक बात तो ये थी कि अगर भाई यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने उनको ऑर्डर किया था कि वो चंपारण छोड़ के वापस चले जाएं, अब चंपारण को नहीं छोड़ के आना उनकी मजबूरी थी और वो नहीं छोड़ गए, तो एक तरीके से लॉ ब्रेकर हो गए। उनका एम लॉ ब्रेकर बनने का नहीं था, नहीं, लॉ ब्रेकर का बैड एग्जाम्पल सेट करना नहीं चाहते थे। ऑन द अदर हैंड, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। एक तरफ तो वो लॉ ब्रेकर, दूसरी तरफ उन्हें एक ह्यूमैनिटेरियन और नेशनल सर्विस करना था। He had to do a humanitarian, एक मानवतावादी और राष्ट्र सेवा करनी थी, और वो राष्ट्र सेवा थी चंपारण के पीजेंट्स के हितों की रक्षा करना। चंपारण के वो बेचारे छोटे छोटे जो किसान थे उनके हितों की रक्षा करना। दो ड्यूटीज थी और इन्हीं दोनों ड्यूटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, क्योंकि वो यहाँ पे अपने उसी ह्यूमैनिटेरियन और नेशनल सर्विस को रेंडर करने के लिए आए थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव। उन्होंने चंपारण छोड़ के जाने के ऑर्डर को डिसरिगार्ड किया। इसका मतलब ये नहीं था, इट डज नॉट मीन दैट he did not want of respect for the lawful authority। इसका मतलब ये नहीं था कि वो लॉफुल अथॉरिटी के प्रति उनका रिस्पेक्ट नहीं था, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। उनका लॉफुल अथॉरिटीज के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो वो क्यों नहीं गए? He did not go in obedience to the higher law of our being। वो मनुष्य के, इंसानियत के का जो हायर लॉ है उसको ओबे कर रहे थे। उसके ओबीडियंस के कारण वो नहीं गए। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना जो ह्यूमैनिटेरियन सर्विस थी, नेशनल सर्विस थी, उनकी जो अंतरात्मा की आवाज थी, उस अंतरात्मा की आवाज को फॉलो करना था। एंड टू डू दैट, वो उन्हें या उनसे जो इट वॉज नॉट विद द एम ऑफ disobeying the lawful authorities, but it was the obedience of the humanitarian approach and his motto, his aim to render his national service। और उन्होंने कहा कि हाँ, उनसे गलती हुई है और उसके लिए जो पेनाल्टी वो कोर्ट तय करेगी, उस पेनाल्टी को वो पे करने के लिए तैयार है। The magistrate announced that he would pronounce sentence after 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes।
मजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया कि ऐसा है कि जो कोर्ट है वो फैसला 2 घंटे की बात सुना, इसलिए 2 घंटे की, क्योंकि 2 घंटे का रिसेस चाहती है कोर्ट। और इस दौरान 120 मिनट का बेल, 120 मिनट का जो है बेल वो गांधी जी को देने के लिए तैयार था। गांधी रिफ्यूज्ड। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट अ बेल। अल्टीमेटली मजबूर होके मजिस्ट्रेट को बिना बेल के गांधी को छोड़ना पड़ा कि ठीक है, हम बेल नहीं दे रहे हैं, आप जा सकते हैं यहाँ से। When the court reconvened, जब कोर्ट रिकन्वेंट हुई, the judge said he would not deliver the judgment for several days. उन्होंने कहा कि वो कई दिनों तक कोई ही जजमेंट नहीं डिलीवर करेंगे। Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. और इस दौरान गांधी लिबर्टी के साथ जहां चाहें वहां रह सकते हैं। Now, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिजकिशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक and several other prominent lawyers had arrived from बिहार। जैसा कि गांधी ने रिक्वेस्ट किया था, बिहार से राजेंद्र प्रसाद जी, ब्रिजकिशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और कई और प्रोमिनेंट लॉयर्स बिहार से पहुंच चुके थे वहां पर। दे कन्फर्ड विद गांधी। उन सब ने गांधी के साथ कॉन्फ्रेंस किया कि अब क्या होगा, अब क्या किया जाएगा, वॉट वुड दे डू, वो लोग क्या करेंगे अगर बाय द वे गांधी को जेल हो गया, इफ गांधी वॉज सेंटेंस्ड टू प्रिजन। तो गांधी ने कहा वाई। द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम। सीनियर लॉयर ने कहा भाई हम तो आपको हेल्प करने के लिए आए थे, आपको एडवाइस करने के लिए आए थे। इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम। वो जेल जा रहे हैं तो अब वो किसको हेल्प करेंगे, किसको एडवाइस करेंगे, वो लोग भी घर चले जाएंगे। गांधी ने पूछा कि ठीक है, हमारी हेल्प करने के लिए आप आए थे, हमको जेल हो गई इसलिए आप घर से जाओगे। लेकिन उन बेचारे पीजेंट्स के, शेरक्रॉपर्स के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय का क्या होगा? What about the injustice to the sharecroppers? Gandhi demanded. The lawyers withdrew to consult. जब ये तो बहुत बड़ी बात बोल दिया गांधी जी ने, तो लॉयर्स ने कहा ठीक है, हम लोग थोड़ी देर में आपसे बात करते हैं, पहले कंसल्ट कर लें आपस में। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस। और यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी ने रिकॉर्ड किया था उनके जो कंसल्टेशंस थे, उनका रिकॉर्ड। They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of peasants. राजेंद्र प्रसाद जी ने बताया कि उन लोगों ने सोचा, जितने भी वकील थे, सीनियर एडवोकेट थे वहाँ के, उन लोगों ने सोचा कि यार गांधी गुजरात से बिलोंग करता है और यहाँ के लोगों के लिए एकदम से अजनबी है, फिर भी वो यहाँ पे आया है और इन किसानों के हितों के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts, but also those who claim to have served these peasants, should go home, it would be shameful desertion. लोगों ने कहा कि भाई अगर ऐसी कंडीशन में ये जेल जाने के लिए तैयार है और हम लोग यहाँ पे इन पीजेंट्स के डिस्ट्रिक्ट्स के आसपास के डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं, और यही नहीं, हम लोगों ने इन पीजेंट्स के लिए काम भी किया है, इनके केस भी लड़े हैं,
इनसे अच्छी खासी फीस भी लिया है और उसके बाद ये हार गए। इन सब के बावजूद अगर हम घर चले गए तो ये सही में सच में बड़ी शर्मनाक बात होगी। अब इन लोगों ने क्या डिसीजन लिया? क्या ये लोग भी तटस्थ होके गांधी का साथ देंगे? क्या गांधी को इन सभी लॉयर्स का साथ मिलेगा? What happens next? We shall try to find out in our next class. By then, thank you. Have a nice day.